हिंद से लेकर सिंध बलोचिस्तान तक मनाया गया श्री गुरु ज्ञानदास कृपा महोत्सव। जो मोरद गांव में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दिवसीय आयोजन हुआ, मूर्ति की स्थापना हुई है। साथ ही यहाँ पर वृद्धाश्रम और गौशाला पहले से ही है, जिसमें जो गाय दूध नहीं देती है उनको पाला जाता है। आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम सबके लिए बहुत ही भाग्यशाली क्षण है कि साईं जन के चरणों में हम हाजिर हुए हैं। और ये सेवाएं ये आज नहीं, सालों से ये साईं जन की उसमें गौशाला से जो स्टार्ट हुआ था, विस्तार करते जा रहे, ज़मीनी बढ़ती जा रही है, साईं जन के सेवा कार्य बढ़ते जा रहे हैं। आज हम देख रहे वृद्धाश्रम का शिलान्यास हुआ है, हवन हुआ है। और ये सब सिर्फ हमारे समाज के, सब समाजों के लिए साईं भला करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो लोग आते हैं बहुत ही अपने आशीर्वाद लेके जाते हैं। कल्याणदास साईं जन के पड़ोस में रहते थे, वहाँ से उनकी माया जानते हैं कि सब पे न सिर्फ अपने शिष्यों पे, सारे समाज में उनका आशीर्वाद रहता था। आज उनके फलस्वरूप साईं यहाँ तुलसीदास साईं जन के पिताजी ने यहाँ आके मंदिर बनाया, उसके बाद साईं जन ने उसको आगे बढ़ाया। साईं कल्याणदास साईं ज्ञानदास जी की महिमा ही है। श्री गुरु ज्ञानदास जी उदासीन की गुरु गादी के 405 वर्ष पूर्ण होने पर गुरु ज्ञानदास जी उदासीन की गुरु गादी के वर्तमान मालिक महंत श्री जयेश दास जी उदासीन मध्य प्रदेश अध्यक्ष विश्व सनातन परिषद द्वारा बड़े बड़े आयोजन हिंद सिंध में उनके सानिध्य में हुए। इंदौर के मोरोद गांव स्थित श्री बाबा कल्याणदास नगरी में श्री गणेश पूजन के साथ शहनाई की गूंज के साथ बड़े धूमधाम से श्री गुरु श्रीचंद सिद्धांत सागर को विराजमान कर अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ किया गया। संतों के प्रवचन और संत ब्राह्मणों का ब्राह्मण भोज हुआ, जिसमें अनेक मूर्तियों ने भाग लिया और गौ सेवा के रूप में सेवा की गई। इस अवसर पर भंडारे के आयोजन के बाद सुंदर कांड के आयोजन के साथ साथ सूफी भगत उदय सिंह ने अपने मधुर भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। सारी संगत खूब आनंदमय माहौल में झूम उठी। लोगों ने अपने ईश्वर और गुरुओं के प्रति समर्पित होकर नृत्य किया और नाच गाकर इस महोत्सव की खुशियां मनाई। महंत श्री जयेश दास जी उदासीन ने बताया कि हमारी गुरु गादी उदासीन आचार्य भगवान श्रीचंद जी द्वारा बख्शीश के रूप में 1662 में हमारे गुरुओं को दी गई थी। यह गुरु गादी छत्र बलोचिस्तान से चलकर सिंध और हिंद में इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। इस गादी के अनगिनत अनुयायी शिष्य इस गुरु गादी से जुड़े हुए हैं। 22 पीढ़ियों के सानिध्य में यह गुरु गादी चली आ रही है और 23वीं पीढ़ी वर्तमान गादी नशीन गुरु गादी के महंत श्री जयेश दास उदासीन अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर इस गादी को चला रहे हैं। उनके द्वारा अनेकों आयोजनों के कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। श्री गुरु ज्ञानदास कृपा महोत्सव भी अत्यधिक धूमधाम से मनाया गया। मोरोद गांव स्थित बाबा कल्याणदास नगरी मोरोद गांव खंडवा रोड पर अनेक मूर्तियों की स्थापना की गई, जो कि अति सुंदर व आकर्षित कर रही हैं। 3 दिन मूर्तियों का पूजन चला व श्री नारायण सशस्त्र अर्चन और यज्ञ की पूर्णाहुति व श्री सिद्धांत सागर के अखंड पाठ साहिब के भोग साहिब के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विश्व सनातन परिषद के प्रदेश सह सचिव श्री लेखराज मोटवानी ने बताया कि बाबा कल्याणदास नगरी में वृद्ध आश्रम बनाया गया है और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें 21 मूर्तियों की स्थापना भी हुई, जो कि विधि विधान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। बाबा कल्याणदास नगरी महंत तुलसीदास गुरु कल्याणदास गौशाला में जो वृद्ध बुजुर्ग और बीमार व बगैर दूध देने वाली गौ माता की सेवा की जाती है, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है। इस कार्यक्रम का आभार सबने व्यक्त किया। जखमाबाद जिला पंचायत, जखमाबाद ट्रस्ट और कल्याण सेवा मंडल भोपाल, कल्याण सेवा मंडल उदयपुर, कल्याण सेवा मंडल मलकापुर और अनेक शहरों के अनुयायियों ने
आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम की बेहद प्रशंसा की। समाचार एवं वीडियो लेखराज मोटवानी, लेखू के सहयोग से प्राप्त।